नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त प्रियंका। आज हम लेकर आए हैं एक स्पाइन चिलिंग कहानी जो आपको हैरान कर देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई हमारी दुनिया में ऐसे जीव मौजूद हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। क्या आपने कभी सोचा है कि नरसिंह अवतार और वराह अवतार जैसे आधे इंसान आधे जानवर की कहानियां सिर्फ हमारे पौराणिक ग्रंथों में ही सीमित नहीं हो सकती। क्या हो अगर मैं कहूं कि ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी घटनाएं वियतनाम और अमेरिका में सच में घट चुकी हैं, वो भी इतनी अजीब कि खुद साइंटिस्ट भी उन्हें आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। दो रहस्यमयी प्राणी, दो महाद्वीप और एक ऐसा कनेक्शन जो आपको झकझोर कर रख देगा। साल था 1950। वियतनाम वॉर शुरू हो चुका था, लेकिन यह सिर्फ एक जंग नहीं थी। ये अमेरिका के सैनिकों के लिए एक डरावना साइकोलॉजिकल नाइटमेयर था। अजनबी जंगल, अनजान आवाजें और हर कोने में छुपे खतरे। और इन्हीं खतरों के बीच शुरू हुईं उन प्राणियों की कहानियां जिन्हें सोल्जर्स ने नाम दिया रॉक एप्स। ये कोई आम बंदर नहीं थे। ये थे इंसान जैसे, 6 फीट लंबे, पूरे शरीर पर बाल, 2 पैरों पर चलने वाले और बेहद खतरनाक। ये झुंड में रहते, एक साथ अटैक करते, पत्थर फेंकते और इंसानों का शिकार करते। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जब इन्हें खाना नहीं मिलता तो ये खुद को या एक दूसरे को खाने लगते थे। हाँ, इतना ही नहीं, कुछ कहानियां तो कहती हैं कि ये इंसानों की आवाज़ की नकल करके उन्हें अपने इलाके में बुलाते और फिर मार डालते थे। 1968 में सेंट्रल हाईलैंड्स में एक अमेरिकन यूनिट पर रात में हमला हुआ। पत्थर बरसे, झाड़ियों से अजीब आवाजें आईं और जब फ्लेयर्स जलाई गईं तब जो दिखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात, लोकल वियतनामी लोग सदियों से इन प्राणियों की बात करते आए हैं। वे इन्हें कहते हैं ngoi रंग, यानी फॉरेस्ट पीपल। तो क्या सोल्जर्स की डरावनी कहानियां महज भ्रम थीं या सदियों पुराने एक अनजान जीव के साथ आमना सामना। अब कहानी शिफ्ट होती है अमेरिका की ओर। एक रिटायर्ड फोर्स सोल्जर फ्रैंक हैंसन लेकर आता है एक ऐसा क्रिएचर जिसे देखकर लोग दंग रह जाते हैं। एक इंसान जैसा, बालों से भरा हुआ, 6 फीट लंबा प्राणी जो जमी हुई बर्फ के एक ब्लॉक में बंद था। नाम रखा गया द मिनेसोटा आइसमैन। चेहरे पर फ्लैट नाक, बड़ा मुंह और वो डरावनी निगाहें, जैसे मरते वक्त कुछ बेहद खौफनाक देखा हो। ये किसी म्यूजियम में नहीं था, बल्कि पार्किंग लॉट्स, कार्निवल्स और स्ट्रीट फेयर्स में दिखाया जाता था। लेकिन सवाल ये है, अगर यह असली था तो किसी रिसर्च सेंटर में क्यों नहीं रखा गया। फ्रैंक हैंसन ने इस क्रिएचर की 3 अलग अलग कहानियां सुनाई। कभी कहा इसे रशियन साइंटिस्ट्स ने समुद्र से निकाला, कभी दावा किया कि किसी ने इसे अमेरिका में स्मगल किया, और एक बार तो बोला कि खुद हंटिंग के दौरान मारा। तीनों में से कौन सी कहानी सच थी, आज तक कोई नहीं जानता। अब असली ट्विस्ट यहां आता है। क्रिप्टोजोलॉजिस्ट्स आइवन टी सैंडरसन और बर्नार्ड ह्यूवलमेंस ने खुद जाकर इस आइसमैन की जांच की। उन्होंने पाया इसकी बॉडी, मसल्स और बाल सब कुछ रियल लग रहा था। यहां तक कि एक बुलेट होल भी था। और उन्होंने ये भी कहा कि इसके फीचर्स वियतनाम के रॉक एप्स से बेहद मिलते हैं। 2 पैरों पर चलने वाला, पूरे शरीर पर बाल, इंसानी चेहरा, लेकिन जानवर जैसी वाइल्ड एग्रेशन। क्या यह वही प्रजाति है जो वियतनाम से अमेरिका तक पहुंची? क्या किसी सैनिक ने उसे वॉर के दौरान स्मगल कर लिया, या ये अमेरिका का ही कोई खोया हुआ जीव था? फ्रैंक हैंसन ने बाद में कहा कि जो लोग देख रहे थे वह बस एक रेप्लिका था, मगर ओरिजिनल क्रिएचर वो आज भी किसी गुप्त मालिक के पास है। तो क्या ये सब झूठ था, या फिर वाकई में हमारी धरती पर ऐसे रहस्यमयी जीव आज भी मौजूद हैं जिन्हें विज्ञान पकड़ नहीं पाया है? क्या मिनेसोटा आइसमैन और रॉक एप्स एक ही स्पीशीज थे, या यह सिर्फ एक ब्रिलियंटली क्राफ्टेड कहानी थी? आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी सस्ता लैपटॉप लेना चाहते हैं तो अभी विजिट करें रिफर्बिश्ड बाजार और पाएं लैपटॉप बिल्कुल आधे से भी कम दामों में। मेरा कोड इस्तेमाल करें
बाय विद प्रियंका और पाएं 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये बिल्कुल फ्री है। आपके ऐसा करने से हमें और भी वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज, धन्यवाद।